मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। महर्षि गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करके श्री कृष्ण बलदेव का प्रसन्न होकर लौट गए और नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। गर्गाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उन्होंने समझा कि बस मेरी सारी अभिलाषाएं आशाएं पूर्ण हो गईं। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषम्। लड़कियां ने तो आगे देने दो। तो बड़ा आनंद हुआ। अब ये इसके बाद की जो कथा है, ये श्लोक कल कह दिए गए थे और उनका शब्दार्थ भी। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमानौ विजर्हतुः। तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं ब्रजकर्दमेषु तन्नादधिष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतं वधुपेयतरुन्ति मातुः। तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम् दत्त्वा प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं यतु प्रमोदम्। यर्ह्यङ्गना दर्शनीय कुमारलीला वन्तव्रजेत दबला प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैर्तस्ततौ भावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त उज्झित गृहादशुर्यसन्त्यः। शृङ्ग्यग्निदष्टसिज्जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावतचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् गृह्यानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकाथयापतुरलं मनसो नवस्थाम्। ये भगवान की मनोहर बाल लीलाओं का वर्णन है। तो कहते हैं कि कुछ दिनों में रामकृष्ण कुछ बड़े हो गए और अब वो घुटनों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। तो राम केशव कहा तो कहते हैं कि ये नंद नंदन अपनी लीला माधुरी से
ब्रह्मा और शिव का भी मन हरण करने वाले और अपने स्वरूप ऐश्वर्य से उनको भी अभिभूत कर देने वाले, इसलिए इनका नाम केशव है। ये वंशी वादन में निपुण, लीला माधुर्य के द्वारा ये इंद्र, ब्रह्मा और शिव का भी मनोहरण करने वाले, और इनके ये इसलिए इनका नाम केशव। दूसरी बात, केशव का अर्थ करते हैं अंशवो ये प्रकाशन्ते ममते केश संगीता सर्वजा केशवम तस्मान मामाहुर मुनि सत्तमा। कहते हैं कि भगवान ने, महाभारत का श्लोक है कि उनकी जो अंग छटा है उसका नाम केश है, उसे केश कहते हैं, और इसीलिए सर्वज्ञ जो मुनिजन हैं वे इनको केशव नाम से पुकारते हैं। तो भगवान ये राम और केशव ये दोनों अब इस गोकुल में खेलने लगे। ये रिंगण लीला भगवान की, घुटनों के बल दोनों हाथ टेक कर, दोनों पैर, दोनों घुटने टेक कर ये चलने लगे। तावंग्र युग्म मनुकृष्य सरी से पंतव। ये टीकाकार कहते हैं कि अंग्र युग में क्यों कहा, इसलिए कहा कि इनके चरणों के साथ किसी और चीज की तुलना हो ही नहीं सकती। इनके चरणों की तुलना तो इनके चरणों से ही हो सकती है। इनके चरण जैसे ही, किसी और वस्तु से उनकी तुलना नहीं होती। तो ये दोनों चरण ही परस्पर एक दूसरे के तुलना के वस्तु हैं, इसलिए कोई और साथ में शब्द न लगाकर और युगल चरण नाम लिया, दोनों चरण इनके। तो ये नन्हे नन्हे पांवों से अपना घसीटते हुए चलते। अब मैया ने देखा, अब तन मातर, दोनों की माँ एक ही माँ समझ लीजिए, दोनों बच्चे दोनों के समान बच्चे, दोनों की अलग अलग माँ नहीं, एक ही माँ। तो वो मैया क्या करती कि कहीं ये चलते चलते जरा सा ये अखड़ जाते तो मैया दौड़ती पीछे पे चलती। इसके बाद और मैया ने क्या किया कि इनकी अंगुली पकड़ पकड़ कर चलाना सिखाने लगी। जिनके इशारे से सारे जगत का चक्र चलता है उनको मैया चलना सिखाने लगी, पकड़ पकड़, कहीं गिर न जाए। और तो ये चलने लगे धीरे धीरे। अब इनके पैरों में वो नूपुर तो रुंझुन रुंझुन वो बजने लगते, और अपनी ध्वनि सुनकर ये आप ही मोहित हो जाते, बोले कहाँ से बाजा बज रहा है ये बाजा कहाँ से बज रहा है। यूं देखते दूसरा कोई दिखता नहीं, तो देखते ये बाजा कहाँ से बज रहा है। यूं ये खेल करते, यशोदा मैया रोहिणी मैया देख के प्रसन्न होती, ये कायदे में लौटते फिर तो वो स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। और ये जब कीचड़ में सन कर आते, सने हुए कीचड़ में, तो आकर के ये थोड़ी देखते कि अब नहा के माँ की गोद में जाना है। सारे बदन में कीचड़ लगा हुआ और इनकी ये अंगराग बन जाता है इनका। भगवान के अंग से जिसका स्पर्श हो जाए वो निकृष्ट वस्तु भी परमोत्कृष्ट हो जाती है। तो कीचड़ का अंगराग लगाकर जब ये लौटते तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती। तो माताएं दोनों को गोद में लेकर के उसी रूप में हृदय से लगा लेती, स्तनपान कराने लगती। जब ये दूध पीने लगते, दत्वा स्तनम प्रभुतोस्म मुखम निरीक्ष,
जब दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर माताओं की ओर देखते, तो उनके मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलिया और भोला भोला मुंह देख करके और माताएं आनंद के समुद्र में मानो डूबने उतराने लगती। अब रामकृष्ण अब ये बड़े हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे कुछ और बड़े हुए, तो ये अब घर के बाहर भी जाने लगे और घर में भी खेलने लगे। तो ये कभी कभी कोई गोपी आती, बूढ़ी गोपी, तो इस सामने दौड़ते तो हाथ फैला दिया, तो ये जल्दी से गोदी उठ जाते, तो वो मुंह चूमती, बड़ा प्यार करती। इसी समय उसके मुंह की तरफ तक देखा नहीं, अब देख रहे ये तो माँ नहीं दूसरी कोई, तो जरा सी देर देखते फिर उतरना चाहते, तो वो गोपी बिचारा डर जाती, सोचती कि ये रोने लगेंगे तो उतार देती। तो ये फिर भाग करके माँ के पास आते, मैया मैया तू कहाँ चली गई, तो मैया इनको उठा के गोद में ले लेती। इस प्रकार से फिर वो घर के बरंदे में आने लगे, नाना प्रकार से खेलने लगे। तो इस तरह से ये लीला चलने लगी। फिर जब कुछ बड़े हुए तो ये बाहर भी जाने लगे, तो अब इनकी लीला और बढ़ी। वो दूसरों के कहने में उपद्रव बढ़ा और इनकी लीला बढ़ी और मैयाओं का आनंद बढ़ा और भय बढ़ा, दोनों। अब ये जब तक घर में तब तक तो संभाल रखना बड़ा सहज था, अब ये इधर उधर जब जाने लगे तो संभाल करना बड़ा मुश्किल होगा। यशोदा रोहिणी ने कहा तमाम धात्रियों से कि भाई सावधान रहना, बच्चे चपल बहुत हैं, बड़े चंचल हैं, बड़े उद्यमी हैं, किसी की बात मानते नहीं। मैया देख देख के तो आनंदित हों, उनकी लीलाओं को देखें पर मन में डरें। और फिर उन्होंने गोपियों से भी कह दिया, आस पास पड़ोसियों से, कि देखो भाई ये बच्चे जो हैं ये उद्यमी बहुत हैं, तुम लोग भी आ जाया करो, ख्याल रखा कर। तो वो तो चाहती थी किसी प्रकार से मैया आने को कह दे, तब तो फिर बात ही क्या है। तो गोपियां भी आने लगी, वो तो अब संभाल क्या रखती, वो तो बाल विहार देखने आती। तो इस प्रकार से वो घर के कामकाज को भूल करके सब के सब उस आनंद सिंधु में लहराने लगी। तो ये जब आंगन में खेलते कूदते, तब क्या हुआ कि ये गायें जो थीं और गोवत्स जो वहां पर थे, ये सब भी तो सब प्रेमी गण ही थे, कोई पशु थोड़े ही थे ये। तो ये लोग अब नंद बाबा के महल के अंदर आंगन में आने लगे लीला देखने के लिए, और आकर के वहीं खड़े हो जाएं सब। तो ग्वाले बेचारे बड़ी चेष्टा करें बाहर निकालने की, पर ये निकले ही नहीं बाहर, खड़े रहे आंगन में। और जब बलपूर्वक इनको निकालना चाहे तो वहां सो जाएं, ये गायें सो जाएं, बछड़े सो जाएं, उठे नहीं वहां से। तो कन्हैया बोले रहने दो, दाऊ जी बोले इनको रहने दो, इनके साथ खेलेंगे हम, मत निकालो इनको बाहर। तो यूं बस वो बछड़े और गायें भी अंदर, आंगन बड़ा भारी आंगन था नंद बाबा का, तो उसमें आने लगे। अब ये क्या करते, इनको डर तो था नहीं, भगवान के नाते की बात छोड़ दें, बच्चे रहे तो डर तो इनके मन में था नहीं। तो पहले तो ये बछड़ों के पास जाने लगे, बछड़ों के पास जा करके और देखा इसके पीछे लंबी लंबी क्या है। अब पूछ तो जानते नहीं क्या चीज होती है तो उसको लेके हाथ से पहले हिलावे तो वो बछड़े के जरा गुदगुदी हो, तो ये देखें कि ये बछड़ा प्रसन्न हो रहा है, जरा जोर से खींचें कि बछड़ा खड़ा हो जाए।
खड़ा हो जाए तो उसको और भी जोर से पकड़ लें तब और खींचे तो बछड़ा दौड़े तब ये उसके पीछे पीछे घसीटते हुए चले जाएं। तो मैया कह अरे शाबाश, बड़ा बहादुर, बड़े बहादुर हो तुम लोग, देखो ना, बड़े बहादुर, शाबाशी दे मैया, और सब ताली दें और इनकी मौज और बढ़े। तो इस प्रकार से फिर ये जब देखेंगे बहुत दूर जा रहा है बछड़ा, कहीं ये हाथ से पूंछ छूट गई तो वात्सल्य भावना मैया के मन में, तो पीछे से दौड़ करके जाए और दौड़ करके छुड़ा के इस तरह से गोद ले लें कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हारे नहीं, तुम्हारे पूंछ हमने छुड़ाई है, बछड़ा ही हार गया। इस प्रकार से उनको ले आवे समझा बुझा करके। अब ये और चंचल कुछ दिनों के बाद हो गए, तो अब ये बाहर आके खेलने लगे, नाच करने लगे, बड़ा सुंदर ये नाच करने लगे। तो अब मैयाओं के मन में आया कि नाच देखें, और कहा थोड़े थोड़े गाया करो। तो इनका नाचना गाना शुरू हुआ, बड़ा सुंदर भाव है कि नाचने लगे और गाने लगे, दोनों काम इनका गाना क्या है, वो अस्फुट स्वर है, ठीक ठीक गाना तो इनको आता नहीं, पर इनका गाना जो है ये तो गाना नावे तो क्या है, इन्हीं का गाना तो सब जगह गाया जाता है। तो इस प्रकार से गाने लगे तो मैया सब इकट्ठी हो जाएं और इकट्ठी होकर के कहेंगे आज तो गाना सुनाओ हमको और जरा नाच दिखाओ। तो ये कह नाना नाच नहीं दिखाएंगे। तो तमाम गोपियां इकट्ठी हो जाएं और इकट्ठी होकर के कहें माखन हाथ में ले लें, माखन हाथ में ले करके दूर खड़ी हो जाए, कहें देखो नाचोगे तो माखन मिलेगा। अब नाचने के मन में आ जाए कि माखन मिलेगा तो क्या है, थोड़ा सा नाच लें। तो ये नाचने लगते और वो इनको नचाने लगती, बड़ा सुंदर सुंदर इनका भाव, इस प्रकार से ये सुख देने लगे नाचते हुए। इसके बाद ये क्या करते, अब तो सब कुछ करने लगे ना ये, तो बाहर भाग जाते। अब ये बाहर बड़ी बड़ी गायें, बड़े बड़े बैल, बड़ी बड़ी भैंसें, ये सब, तो जब ये पास जाते तो वो अपनी नाड़ नीचे कर देती, जरा हाथ ही लगा दें, जरा हाथ फेर दें, बड़ा उनका भाव। तो ये आगे बढ़ जाते, बढ़ करके उसका सिर नीचा रहता ना, तो दोनों सींग पकड़ ले, सींग पकड़ के यूं हिलाते, सींग पकड़ के यूं हिलाते, कभी पूंछ पकड़ के लेते, कभी ऊपर चढ़ने लगते, बैठी गाय ऊपर बैठ गए और यूं खड़े बोले उठ। तो अब मैया रोहिणी और यशोदा देख देख करके डर जाएं कि कहीं पर किसी सींग की लग गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और कहीं गैया और भैंस लेकर के भागी और कहीं गिर पड़े तो बड़ी मुश्किल होगी। तो मैया कहे छोड़ दे, भागे दौड़े, पर ये कहे नहीं, हमें तो बड़ा मजा आता, इसी पर रहेंगे यहीं। तो कहीं उनका गला पकड़ लें, कहीं कुछ कर लें। अब मैया फिर उनको किसी प्रकार से हटावे, पर बार बार ऐसा करें, बोले बहुत अब तो निगाह रखनी पड़ती। एक दिन आग जल रही थी तो इन्होंने देखा कि आग की लपट उठ रही है, देखो ये आग नाच रही है। तो बोले हम भी नाचें। तो आग के पास जाकर के आग की तरह से नाचने लगे, यूं नाचने लगे। बोले इसको जरा हाथ पकड़ के नाचे ना, हाथ पकड़ के नाचे। तो अग्नि में हाथ डालने लगे। अग्नि की जो शिखाएं थी, उस शिखाओं को पकड़ने के लिए मानो चेष्टा की इन्होंने, हाथ बढ़ाया तो मैया सारी डर गई। अरे राम राम राम, क्या होगा। दूर से ही देखा बाल चापल इनका, कहा ये बच्चे तो आज जल जाएंगे। अब आग क्या थी, आग तो इन्हीं की शक्ति से आग बनी हुई है ना। तो जब यूं हाथ बढ़ावे तो आग की लपट यूं हो जाए, यूं हो जाए।
मानो आग भी इनके साथ नृत्य करने लगी, अग्नि की शिखाएं नाचने लगी। माताएं दौड़ी दौड़ करके उठा करके बोले बड़े मूर्ख तुम लोग हो, देखो आग से जल जाओगे। तो ये बोले ना मैया ना, ये तो नाच रही थी, देखो हमारे साथ कैसी बढ़िया। इस प्रकार आग में हाथ डाल दी। कोई कुत्ता घर में आग घुसे तो रामकृष्ण दोनों भाग करके उस कुत्ते के पास पहुंच जाए, और कुत्ता जब बहुत प्यार से किसी को देखते पाता है तो पूंछ हिलाता है। तो कुत्ता जब पूंछ हिलाने लगे और सिर नीचा कर ले, तब ये उसके गले को पकड़ दे और दाहिने हाथ से, बाएं हाथ तो गले में डालने और दाहिने हाथ से उसकी जीभ को पकड़ ले। कुत्ते की जीभ वो लफड़ावे, जीभ को पकड़ खींचने लगे। कभी पूंछ खींचे और कभी कुत्ते के ऊपर ही जा बैठे। मैया देखती है कि भाई ये कुत्ते तो घर के पालतू हैं, इनसे कोई डर नहीं, तो मैया देख देख करके हंसे। अब बंदरों का तो पूर्व का इनका सहयोग रहा बड़ा भारी, तो बंदर लोग जब आवे तब तो इनको बड़ा अच्छा लगे। बंदरों को देख देख जब बंदर नाचे तो ये भी नाचने लगे, उनके पास जाएं और बंदर भागे नहीं इनसे। तो ये क्या करें कि दोनों हाथ से उनके दोनों हाथ पकड़ के बंदरों के उनको घर की तरफ खींच करके बुलाओ, खेलेंगे हम साथ। बंदरों को खींच लावे। तो ये सब देख करके नंदरानी अब डर जाए कि भाई ये बंदर जो हैं ये तो कहीं काट लें। कुत्ते तो घर के पालतू हैं, लेकिन ये बंदर तो सब ऐसे ही हैं, कभी काट बाट ले सर्वनाश हो जाए तो बड़ी मुश्किल। समझा बुझा कैसे ही दूध का नाम ले करके, माखन का नाम ले करके लावे लौटा करके। एक दिन देखा एक काल नाग निकला, काला नाग निकला एक, तो इन्होंने देखा कि ये क्या चीज निकली। ये देखो ना चल रही है ऐसे काली काली चीज चमकीली, ये क्या है। तो दौड़े, दौड़ करके पीछे से पहुंचे तो उसकी पूंछ पकड़ ली, सांप की पूंछ पकड़ ली। अब वो सांप के जब स्पर्श हुआ तो उसको बड़ा आनंद मिला, तो वो सर्प जो है उसने अपना फन फैला दिया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने दाहिने बाएं हाथ से तो पूछ रहे पकड़े और दाहिना हाथ उसके सिर पर रख करके फनों पर थपथपाने लगे। और फिर वो कुछ बोला नहीं तो उठा करके उसको गले में माला बना के पहन लिया। अब जशोदा मैया रोहिणी मैया डरी, राम राम नारायण का वो स्मरण करने लगी, हे नारायण अब तो आप बचाओ, इसने तो सांप ही गले में डाल लिया, बड़ा चंचल है भाई, मानता नहीं। तो भागी दूर से देखा, भागी बेचारी। अब कवरी जो है बेणी वो खुल गई, विगलित हो गई और गिर पड़ी एक जगह। तो रास्ते में धूल लग गई तमाम। अब वो देखें कहीं काट न जाए, हम पहुंचे इतने में। तो भागी दौड़ी, दौड़ करके, अरे बड़े दुष्ट तुम हो गए हो, बड़े चंचल हो, किसी प्रकार से उठा उसू करके उनको और ले करके आई। एक दिन के बाद थोड़ी, मतलब रोज सांप निकले, रोज इनका यही हाल। अब एक दिन की बात, सो इन्होंने क्या किया, बड़े चंचल रहे। तो बगल में था बगीचा और बगीचे में बड़े बड़े कुएं रहे पानी सींचने के लिए। वहां पर रस्सी पड़ी रहती और घड़े पड़े रहते। तो साहब दोनों भाई पहुंचे कुएं पर। कुएं पर पहुंचे तो वो रस्सी लगी हुई थी ही कलसी के, तो उस कलसे को कुएं में डाल दिया तो भर गया पानी से। तब उनको खींचने लगे। अब खींचा जाए नहीं, हाथों में जोर नहीं, भरा कलसा खींचा जाए कैसे। तो अब वो नीचे को खींचे, इनको तो अब डर लगा, रे भैया मैया गिरे, हम तो कुएं में गए, ये कलसा हमको खींच रहा है। तो मैया ने देखा, रे कहाँ से बोल रहे हैं ये। अरे हाय हाय, न मालूम तो कुएं पर चले गए, कहीं धक्का लगे, गिर पड़े। तो दौड़ी मैया, हाय 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 तुमने क्या किया, हे भगवान नारायण तुम बचाओ, हमारे पहुंचने में देर होगी, ये कहीं गिर न पड़े।
जरा सी देर हुई थी तो गिरे। इस प्रकार से ये सब कुछ करें कराऊं। कभी कभी इन्होंने, एक दिन मयूर आया, मोर आया। मोर तो रोज ही आते, इनको मोर बड़ा प्रिय। तो मोर ने देखा इनको, तो वो बस अपनी पूंछ फैला करके लगा नाचने। तो इनको मोर पांच से बड़ा अनुराग, तो ये भी बहुत राजी हो गए। तो उनकी उसकी सुंदर पूंछ, रंग रंगीली पूंछ देखी और बड़ा सुंदर वो नील कंठ देखा, उसको हरित कंठ नील। तो हाथ से उसको सहलाने लगे, मोर पर हाथ फेरने लगे और कभी उसकी पूंछ को पकड़ के खींचने लगे। इधर उधर जब मोर भागे तो उसके पीछे पीछे भागेंगे, इधर भागे इधर भागे। और दोनों भाई, कभी वो आगे आ जाए कभी वो पीछे आ जाए, मोर का रास्ते ही रोक ले। तो अब मैया ने देखा कि ये मोर कहीं चांच से मार न दे, बड़ी मुश्किल, कहीं लग जाएगी तो क्या होगा। तो मैया फिर दौड़ी तो बोले ठहर जाओ, देखो कैसा खेल रहा है, अंगुली दिखा करके बतावें। मैया बोली, तुम लोग बड़े शरारती हो गए हो, बोलो जरा सी बात नहीं मानते। अरे तुमको मोर मंगवा देंगे हम बड़े बड़े और दूसरे पक्षी, और पिंजरों में रख देंगे, तुम खेला करना उनके साथ। बोले नहीं, पिंजरा उंजरा नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। एक दिन की बात सो क्या किया कि ये गायों के लिए एक बाड़ा रहा, कई बाड़े थे, तो बाड़े में कांटों की बाड़ लगी। तो ये खेलते खेलते गए। अब बोलो दरवाजा कौन देखे इनको, कौन से मार्ग से जाना है, इनके लिए सभी मार्ग हैं। तो इन्होंने देखा कि बाड़े के अंदर जाना है, तो अब जाएं कैसे। तो कांटों की बाड़ में जहां जरा सा छेद दिखा, बोले यही रास्ता है। तो वो कांटों में पहले तो पैर घुसा दिए और फिर सिर घुसा दिया। अब बदन रह गया इस तरफ, अब दोनों तरफ कांटे गड़े, अब वो हिल न सकें। तो अब बड़ी न तो पीछे हट सके न आगे जा सके। तब रोने लगे, मैया मैया देखो देखो मैया क्या हो गया, ये इन कांटों ने पकड़ लिया हमको, तो छुड़ाओ आ करके। तो सिर पीटा दोनों ने, अरे राम राम, ये तो बड़े उद्यमी मानते नहीं, इतना कोमल अंग इनका, और कहीं कांटे बिंद गए तो बड़ी मुश्किल होगी। किसी प्रकार दौड़ी, कांटों को हटा करके उनको बाहर निकाला। इस प्रकार से वे श्रृंगग्नि दुष्ट जल द्विज कंटकेभ्य हीरा परावत चरु सुसुतो निषेधुम गृह्यानि कर्तुम यत्न तज्जनन्यु शेकात आप तुल्लम मनुषो नवस्थाम। इस प्रकार से ये कन्हैया और दाऊजी बड़े चंचल, बड़े खिलाड़ी, कहीं हरिणों के पीछे, कहीं गायों के पीछे, कहीं सींग वाले पशुओं के पीछे, कहीं धधकती हुई आग में यूं खेलने लगते, कभी कुत्तों के पास, कभी बंदरों के पास, कभी किसी कुएं में, किसी गड्ढे में, कभी मोरों के पास, कभी कांटों में ये जाते आते। भैया बहुत बरसती इनकी एक भी चलती नहीं। अब घर का काम धंधा भी मैया से बंद हो गया। अब घर का काम कब करें, दिन भर तो चिंता की, जब तक ये सो न जाए तब तक न मालूम ये क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं। तो दोनों मैया और तमाम धात्रियां सब परेशानी के साथ साथ आनंद, जब इनको खेलते देखें और हंसते देखें तो बड़ा आनंद। तो बच्चों को एक तरफ तो बचाने की चिंता और एक तरफ उनके खेलने का आनंद। इस प्रकार से मैया, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में एक शब्द आया है द्विज। द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है। तो इस विषय में एक कथा बड़ी सुंदर प्रचलित है। ब्राह्मणों के साथ भी ये खेलते, ब्राह्मणों के साथ भी खेलते। तो उसकी एक कथा है। एक ब्राह्मण रहे, उनका नाम था कण्व रहे। तो कोई तो कहते हैं कि जो कण्व रहे ये इसके यशोदा मैया के पीहर के ब्राह्मण थे।
और कोई कोई कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई ऋषि थे। तो ये कण्व जो थे, ये इनकी कथा आती है कि ये बचपन से ही बड़े नारायण परायण थे। ये नारायण की सेवा करते और अब होते होते ये बूढ़े हो गए। तो एकांत सेवी थे, भगवान का स्मरण करते, भजन करते, और भगवान की एकाएक इनके पास श्री विग्रह था, उसको अर्पण करते, रोज अर्पण करके नैवेद्य उसका लेते, प्रसाद पाते, और बड़े प्रेमी थे। तो कण्व जो है कहीं जाते आते नहीं, नंद बाबा के यहाँ ये बीच बीच में जाया करते, और उन लोगों की, दोनों की ही, नंद बाबा की, यशोदा मैया के बड़ी श्रद्धा थी कण्व के प्रति। तो वो कण्व को अपने हृदय की बात बताया भी करते, पूछा भी करते, और कण्व की आवश्यकता को पूर्ण भी किया करते। तो किसी से कुछ मांगते मांगते नहीं। तो अब की ये 5 वर्ष हो गए, आए नहीं थे नंद बाबा के घर, ध्यानवान में रहे, विशेष भजन में। तो इनको मालूम नहीं था कि कन्हैया का प्राकट्य हुआ है, इनके नंद बाबा के बच्चा हुआ, इन्हें पता नहीं था। तो ये द्वादशी का दिन था, और ये अपने इष्ट देव की पूजा के लिए फूल चुनने को और कंदमूल लेने को यमुना के तट पर आए थे। गोकुल के घाट पर आ निकले, तो कुछ ग्वाली ने वहां पर पानी भरने आई हुई थी, और वो श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन कर रही थी। वहां तो एक ही बात, वो बाल लीला का वर्णन कर रही थी। तो अब भगवान की प्रेरणा, कर्म किसी की बात नहीं सुनते थे, दूसरे किसी और इनका मन नहीं जाता था, पर ये भगवान की बात, उधर इनके कान चले गए, और सुनी इन्होंने। ग्राम चर्चा नहीं सुनते थे, ये उसी भगवत चर्चा। तो उधर जब कान गए तो इनको अच्छी लगी बात। तो ये उन गोपांगनाओं के पास आए और आकर के बोले कि माताओं, तुम किसकी बात कर रही हो, हैं? तो गोपियां प्रेम में गदगद बोली, अरे तुमको मालूम नहीं, पुत्र भयोई नंद महर के बड़ी बेश बड़ भाग। तुमको मालूम नहीं तो पंडित जी महाराज, ये हमारे नंद बाबा के लाला हुआ है, उसी की बात करते हैं। तो कहा जरा सुनाओ हमको। तो नंद बाबा के लाला की बात वो सुनाने लगी। अब ये तो समाधिस्थ हो गए। सुनते सुनते यमुना के तीर पर ही ब्राह्मण देवता समाधिस्थ हो गए, सब भूल गए, और वो नंद बाबा के आंगन की लाला की मूर्ति इनके सामने समाधि में प्रकट हो गई। अब कौन फूल चुने और कौन ले जाए, वहीं झोली तो रख दी, और मानो जैसे कोई मशीन ले जा रही हो, इस प्रकार से यंत्र चालित से ये ब्रजपुर की ओर चल पड़े। अब जहां इन्होंने ब्रज की उस नंदगांव की सीमा में प्रवेश किया कि इनको तो दूसरी ही बात की अनुभूति होने लगी। ये मानो कहाँ एक अनिर्वचनीय किसी ऐसे देश में आ गए। आज ये देश बदल गया था ना, अब तक तो वृंदावन दूसरा था, गोकुल दूसरा था, तो श्री कृष्ण के साथ तो दिव्य वृंदावन, दिव्य गोकुल वहां आ गया। तो ये वहां के तमाम चीजों को देखते हुए और मन में मुदित होते हुए आए। आकर के जब नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे तो आने वाले हमेशा के थे ही, तो पहरेदार ने पहचान लिया और चरणों में गिर के उसने कहा कि महाराज, ये ब्रजेश्वर तो अंदर हैं और आप अंदर पधारिए। तो अंदर ले गए। अब ब्रजेश्वर आजकल अंदर ज्यादा रहने लगे, पहले तो बाहर दरबार में बैठा करते, आजकल तो अंदर ही अंदर रहते हैं अधिकतर। तो जब देखा कि पंडित जी आ रहे हैं हमेशा के आने वाले बहुत दिनों बाद, तो बाबा उठ खड़े हुए, यशोदा मैया उठी और बड़े उमंग से उनके चरणों में प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया, ऊंचे आसन पर बैठाया, मधुपर्क दिया, अर्घ्य दिया
और बजरानी के तो एक ही बात, आशीर्वाद लेना है। तो पंडित जी आए तो दौड़ी गई, लल्ला को उठा के लाई लाला को। वो खेल रहे थे, बोले चला जल्दी चल, पहले पंडित जी आए हैं, प्रणाम कर चल के। तो खेल से छुड़ा करके वो ले आई और अपने आंचल से वो धूल वूल भरी थी मुख पर, तो नीलमणि के मुख को पहुंचा, अलकावली को जरा ठीक किया, सुधार दिया और ला करके जल्दी से ब्राह्मण देवता के चरणों पर डाल दिया। ब्राह्मण को ऐसा लगा कि कोई स्वप्न देख रहा हूं। अरे जिसका ध्यान करता था ये तो वही दिख रहा है। ध्यान में जो मूर्ति में देखा करता था वो प्रत्यक्ष इनमें दिखने लगी। तो ब्राह्मण चकित से हो गए, क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से होश संभाला। बूढ़े ब्राह्मण देखा, मन में किए क्या कहेंगे नंद बाबा बूढ़े की पंडित जी महाराज कुछ भांग वांग पी करके आ गए, क्या बात है। थोड़ी देर के बाद प्रकृष्ट होकर के बोले पंडित जी महाराज की, नंद राजा हमने सुना कि तुम्हारे पुत्र हो गया, नारायण ने बड़ी कृपा की, तो उसको देखने आए हैं और आशीर्वाद देने आए हैं। अब नंद बाबा प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने पंडित जी स्वयं पधारे। तो ब्रजराज और ब्रजरानी के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और भगवान तो खिलखिलाकर हंस पड़े, आशीर्वाद देने आया है। मानो श्री कृष्ण हंस करके कहने लगे दूसरी बात, करे देखो ये जो मेरी हंसी है ना, इसमें लीन कर दो अपने को। यही तो स्थल है। भक्त लोग जो हैं वो काहे में लीन होते हैं, भगवान के मधुर हास्य में लीन होते हैं। उनका जीवन मधुर हास्यमय बन जाता है। जिस भक्त का जीवन मधुर हास्यमय नहीं बन गया, जिसका जीवन निरंतर नहीं हंसने लगा, वो भक्त नहीं है। तो कहा बस यही तो सर्वोत्तम स्थल है विलीन होने का, ये मधुर हास्य। तो बस तुम इसी में आ जाओ, तुम इसी में तन्मय हो जाओ। इस प्रकार से अब वो बोले अब तो खेलने जाते हैं। इधर देरी होने लगी तो ब्राह्मण बोले अच्छा, बोले नंद जी अब हम जाएं, बहुत देर हो गया, आशीर्वाद दे ही दिया, अतिकाल हो गया। उठने लगे तो बजरानी ने पैर पकड़ ली, बोले महाराज ऐसे जाएंगे आप? ऐसा नहीं, द्वादशी का पारना ही करना पड़ेगा। ये आपका घर है, आप पधारे बहुत दिनों बाद, तुम जाने नहीं देंगे आपको। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई हमने तो एक नियम ले रखा आजकल, हम तो अपने हाथ से चुने हुए जो कंद मूल होते हैं उन्हीं से पेट भरते हैं, 5 साल से नियम है। तो नंदरानी बोली कि नियम हो चाहे कुछ भी हो, आज तो ये लाला के लिए आपको भोजन करना पड़ेगा, हमारे लिए हम तो नियम ही तोड़ें। पर आप भोजन करके जब प्रसन्न होंगे तो लाला को प्रसन्नता होगी, आशीर्वाद मिलेगा इसको, तो आपको भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो कहा भी देखो हमारे लिए पानी वानी शुद्ध होना चाहिए, नहा करके पानी कोई लावे। अब तुम तो रात दिन बच्चे को गोद में रखती है, तुम तो अशुद्ध हो, तो नहा धो करके तो बजनारी नहाई धोई, नहा धो करके और पानी लाई। और रसोई कहाँ बनाए, बोले शुद्ध गौशाला है। तो गौशाला में एक बड़ा अच्छा स्थान, वहाँ गोबर से लीप पोत कर, चूल्हा पहले से बना था उसको फिर सुधार दिया, स्वर्ण की कलसी में जल भर के लाई, नवीन पात्र सारे रख दिए और पद्मिनी गाय का दूध, खीर बना। बोले महाराज खीर बनाओ, आज खीर बने। तो वो रख दिया, कटोरी में कर्पूर रखा, चीनी रखी और घी रखा, इलायची लौंग केसर इत्यादि सब रख दिए। वो और चीजें सब कड़छी वड़छी ला के रख दी, सुगंधित काष्ठ रखा। बोले आप तो चंदन की लकड़ी से रसोई बनाओ, मामूली लकड़ी नहीं। तो चंदन की लकड़ी रख दी, हाँ जो खड़ी होगी। बोले महाराज अब बनाओ। मान का अच्छी बात है। अब उनकी दशा बड़ी विचित्र है। एक और तो उनका जो ब्राह्मणत्व है उसकी शुद्धि उन्हें
बार बार झांक रही है, बोले देखो शुद्ध से बनना। दूसरी तरफ भूख भी लगी मन में, और तीसरी तरफ रसोई क्या बनावे, मन न होते हुए बार बार उनका चित्त तो खींचा जा रहा है उस बालक के। बोले वो कहाँ चला गया, खेलने गया था ना। अब वो खेलता हुआ बालक आ जाए तो शुद्ध हो जाए, और ना रहा न जा रसोई बनावे कौन। तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो कहा एक काम करो ना यशोदा, एक काम तो करो। बोले क्या महाराज? बोले वो बच्चा कहाँ गया? बोले आप रसोई बनाओ, पीछे बच्चे को ले आऊंगी आपके पास। अरे बोले वो खेलता रहेगा यहीं पर पास ही है, तुम बैठे रहो पास। इन्होंने सोचा कि उसको देखते भी रहेंगे, रसोई बनाते रहेंगे। अब वो उनको चूल्हा नहीं दिखता। अब चूल्हे के स्थान पर उनको तो दिखता है वो मंद मंद मुस्कान, मधुर हंसी, और वो हंस रहे हैं। और वो स्वर्ण कलसी और वो स्वर्ण थाल और दुग्ध पात्र इन भरे दिख रहे हैं। गौशाला की भीत में मानो वो नाच रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ कण कण में नंदे नंदन भरे। ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं पागल तो नहीं हो गया, बूढ़ा आदमी पागल नहीं हो गया। अब वो बड़ी पवित्रता का ध्यान था यशोदा मैया कि उसने देखा कहीं हमारी छाया भी पड़ गई, कहीं ब्राह्मण की रसोई बिगड़ गई। तो अलग अलग रहें प्रणाम करके दूर से हट गई। कहा रसोई बनाओ। अब ब्राह्मण रसोई तो बनाने लगे। अब उनको बार बार दिखे नंदन, क्या करें बेचारे। रसोई बनाई। अब वो रसोई बना, अब आदमी को होश नहीं है, पूजा वूजा का होश नहीं है, पर अंतर्वृत्ति जो रही, अंतर से इष्ट मूर्ति मानो बोल उठी। बोले रसोई बनी, क्या भोग नहीं लगाओगे? इष्ट मूर्ति ने मानो कहा भूख लग रही है, अतिकाल हो गया। इष्ट मूर्ति बोली हाँ। बोले ठीक है। प्रेरणा हुई, तब वो भोजन बना, और एक बड़ा सुंदर ताड़ का पत्ता लेकर उसे ठंडी करने लगे महाराज रसोई, वो खीर को। जब शीतल ठीक हो गई तो उस पर तुलसी मंजरी रखी, वस्त्र से उसको ढका, आंख मूंदली, घृत मिष्टान खीर मिश्रित करी परोसी। कृष्ण ही तो ध्यान लगायो। ध्यान लगा कहा महाराज भोग लगाओ। तो यूं भोग लगाने की प्रार्थना करके आंख खोली तो रह गया बात। नैन उघाड़ विप्र जो देखे, खात कन्हैया देखे तो पायो। आंखें उघाड़ के देखी तो देखा एक कन्हैया खा रहा है खीर मजे में। कन्व ने देखा कि मैंने इष्टदेव के लिए जिस आसन की कल्पना की थी, उस आसन पर तो ये नंदन बैठे हैं, और इधर उधर देखो ना कैसी तिरछी नजर से देखते हुए और उठा के खीर अपना खा रहे हैं। तो एक बार तो उनके देखते बिजली से दौड़ गई, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। अब नंदन ने खाते अपनी पंडित जी तो खड़े हो गए। तो ये डरे, खाना छोड़ दिया, डरे। अब डर करके उठे। उनका उठना था कि अब कन्व का भाव बदला। कन्व ने कहा अरे देखो ना कितना ये बालक अच्छा तो लगता है, बहुत प्यारा तो लगता है, पर हमारी इष्टदेव का इसने भोग नष्ट कर दिया सारा का सारा आकर के। बड़ी व्यथा हुई, जरा रोष सा आ गया। अरे नंदरानी यशोदा मैया आगे हाथ जोड़े बोले महाराज वो तो सारी व्यवस्था करके गई थी, और ये इधर खेल रहे थे, उसको क्या पता कि यहाँ आ जाएंगे वो। तो वो देखने लगी उधर, तो देखा कृष्ण तो वहां खेलने थे, वहां नहीं मिले। तब इन्होंने पुकारा और वो दौड़ के गई। कन्व जरा कड़े स्वरों में बोले तो ये कांप गई यशोदा रानी, और भय हो गया कि ब्राह्मण नाराज क्यों हो गए। ये पता थोड़ी था कि ये वो आके खा गया यहाँ पर। तो रानी के सामने आते ही ग्लानिपूर्ण स्वरों में बोले बाबा जी यशोदा देख तेरे बेटे ने क्या किया है।
अब तो यशोदा डर गई है पुत्र का प्यार भी। अरे नीलमणि नीलमणि मेरे लाल तेने क्या अनर्थ कर दिया। बजरानी बड़ी व्यथित हो गई कि कहीं ब्राह्मण शाप न दे दें। अब वो ब्राह्मण, अब श्री कृष्णचंद्र तो ऐसी सरल दृष्टि मानो देखने कुछ हुआ ही नहीं। श्री कृष्ण जो है ऐसे देख सरल दृष्टि से मानो कुछ हुआ ही नहीं, ब्राह्मण की ओर देख रहे हैं। जब उनकी दृष्टि गई तो ब्राह्मण का चित्त फिर शांत हुआ। तो बोले नहीं यशोदा कोई बात नहीं, बच्चा ही तो, इसका क्या दोष है। अरे बच्चा था, ये तो दाने दाने पर मोहर छाप लगी रहती, हमारे भाग्य में खीर नहीं थी तो कोई बात नहीं, ये तो बेचारा निमित्त बना है। और मैं तो असल में आजकल अन्न खाता नहीं ना, इस बच्चे ने तो मेरे व्रत की रक्षा की है, इसको लड़ना वड़ना मत। ये तो मैं गिर रहा था, इसने मुझको बचा लिया। कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरा बेटा चिरंजीवी हो, सुख समृद्धि बढ़ती रहे। अब जाता हूँ। तो नंदरानी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज जाएं कैसे, ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये बच्चे ने, बड़ी छोटा बच्चा है, आप तो क्षमाशील हैं, क्षमा करेंगे ही, लेकिन खीर महाराज फिर बना ले। ब्राह्मण ने कहा कि खीर फिर बना ले और फिर गड़बड़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो। बोले महाराज माफ करो, भूल हो गई, अब मैं बहुत ख्याल रखूंगी, अब नहीं आने दूंगी और आप बनाओ। ब्राह्मण को भूख तो लगी थी, कहा इसकी बात रह जाती है, चलो फिर बना दो। तो ब्राह्मण ने मान लिया। बजेश्वर ने फिर स्नान किया, फिर स्नान करके बगल की गौशाला और थी उसको ठीक किया, फिर जल भर के लाई, फिर सारी सामग्री, समझे। अब वो डर रही कि वो खीर लगे हुई नंदन के मुंह पर, वो याद आ रही उसको कि कहीं ये फिर के गड़बड़ न हो जाए। पर इधर ब्राह्मण देवता के जो खीर लगा मुंह मन में रहा, उसको उनकी झांकी, उनके मन से भी झांकी गई नहीं। तो अब दूध से पहले इन्होंने उसमें चीनी डाल दी। पंडित जी महाराज ने दूध डाला ही नहीं, चीनी डाल दी। और इस तरह से अस्त व्यस्त हूं, पर कोई बात नहीं, आखिर वो खीर बनी बड़ी सुंदर, उसमें कपूर की कस्तूरी की गंध आ रही। तो फिर भोग धरा, भोग धर करके और फिर आंख मूंदी, बोले महाराज भोग लगाओ। इधर ये मैया बड़ी शंकित रही, तो गौशाला से बाहर ले गई थी, और बाहर ले जा करके मैया ने सोचा कि आज इसको गोद से उतारना ही नहीं है। जब ब्राह्मण देवता कह दें वहां से कि हम खा चुके, तब इसको ले जाना है, तो तब तक जाऊंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी। तो कृष्णचंद्र जो है इनकी गोद में शांत होकर के बैठे, मोर नाच रहा उसकी ओर देख रहे। फिर आगे बढ़ के धीरे धीरे, अब इनको तो माया रचनी, तो अलसाने लगे, उवासी आने लगी, जम्हाई आने लगी। इतने मैया की गोद में सो गए। गहरी नींद ऐसी देखी, गहरी नींद, तो मैया निश्चिंत हो गई कि अब तो ये सो गया। अब मैया की भी रात का जागरण था, एकादशी व्रत किया था ना, रात की जागी हुई। तो अब बड़ी सुंदर सुंदर हवा ठंडी ठंडी आ रही थी, मैया की भी आंखें मूंदने लगी। उधर कर्ण महाराज भोग धर करके भगवान का ध्यान कर रहे, और इधर यशोदा मैया को तंद्रा ने घेर लिया। डर पहले था नहीं कि सो गया है बच्चा, अब कुछ ही क्षणों का अंतर था, ये पीछे जागे, पहले वो तो उनको तो जागना था ही। वे जाग गए, बस धीरे से जाके ब्राह्मण तो आंख मूंदे बैठे ही थे, ये अंदर घुस गए। और ब्राह्मण ने 108 भगवान के नाम का जाप किया। जाप करके आचमन कराने के लिए निवेद्य तो दे दिया, अब आचमन करवाना। आंख खोली तो देखा, अरे ये तो वही बैठा है खा रहा है। पर आज ब्राह्मण मुग्ध हो गए। ब्राह्मण को पहले से भी 100 गुना माधुर्य दिखाई दिया। आहा,
कैसे ये अरुणाभ नयन कमल हैं और ये कैसी सुंदर इनकी पदावली है, कैसा सुंदर कटिदेश है जिसमें मणियों की किंकनी पहने हुए हैं, नूपों से सुशोभित इनकी चरनार बिंद हैं और अंग कांति से मानो सारी गौशाला प्रकाशित हो रही है। नंदन नंदन बैठे अपना मजे में खीर खा रहे हैं। ब्राह्मण मौन रह करके ब्राह्मण का मन उस सौंदर्य राशि में लग गया। अभी तो गुस्सा उस्सा नहीं आया। यशोदा की वहां खुली, अब अरे वो तो नहीं है भाग गया कहीं। अब की जो कहीं उसने खीर काली होगी तब तो ब्राह्मण साहब दिए बिना मानेगा ही नहीं। इतने नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से कहा कि देखो वो पहले तो उसने ये किया था, रख के तो बोले तुमने रखा है, वो रख तो थी, मैं तो लेके यहाँ बाहर आके बैठ गई थी, तो वो सो गया तो मैंने सोचा सो गया, फिर पता नहीं क्यों मेरी आंख लग गई और वो भाग गया। तो ये दौड़े वहां, नंद बाबा भी दौड़े और मैया भी दौड़ी। अब वो जा करके, अब चौथा पहर हो गया था, बेचारे ब्राह्मण दिन भर के भूखे, समझे। अब वो ब्राह्मण के पास ये गई। ब्राह्मण देवता बोले तो नहीं, बाकी अब उनको वो तो कहा कि उठ गए। मैया जब आई तब उठे कि कहीं ये मैया और बाबा खींचेंगे, तो उठ के भाग चले, अलग खड़े हो गए जा करके। और मैया ने बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया। अब ब्राह्मण की दोनों बातें मन में, गुस्सा भी आ रहा है और उसकी शोभा याद भी आ रही है। ब्राह्मण के मन में शांति आई बोलने में। ये रोने लगी सिसक सिसक करके, रोने लगी कहीं साप न दे दे। पहले से ही अनिष्टा शंका हो गई। तो कण्व ने देखा कि यशोदा रो रही है, तो बोले नहीं 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 यशोदा, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, तेरे पुत्र का मंगल ही मंगल होगा। तो तेरे मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, तो अच्छा ला एक काम कर, थोड़ा सा दही ला दे, तो दही से मैं पैर न खोल दूंगा और चला जाऊंगा। जब ब्राह्मण की जो शांत वाणी सुनी तो नंदरानी की फिर कुछ हिम्मत हुई। तो बोली महाराज अब मैं कैसे आपसे निवेदन करूं, फिर बार बार आपको कष्ट होता है, लेकिन ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। भोजन किए बिना मेरे घर से अगर आप चले गए तो मुझे अपार दुख होगा। यो कहते कहते उनकी आंखों से फिर धारा बहने लगी। और अब कण्वन जब जब आंखें फैलाई तो देखा नंदन नंदन खड़ा है, और खड़ा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मैया रो रही है तो वो भी रो रहा है। मैया के दुख से वो दुखी हो रहा है, उसकी आंखों में खेद है, विषाद है। तो जब कण्व ने ये देखा कि श्याम सुंदर नंदनंदन व्याकुल से और ऐसा दिखाई दिया, तब इनका सारा रोष उतर गया। बोल नंदरानी देख देख कोई बात नहीं, वो बच्चा देख रो रहा है, तेरे रोते देखकर वो भी उदास हो गया, डर गया है बच्चा, तो जा बच्चे को राजी कर, और मैं नहीं जाऊंगा, खा के जाऊंगा। अब तो प्रसन्न हो गई मैया, प्रसन्न हो गई। अब उसके बाद फिर तैयारी की, तो बोली कि बाबा अब की तुम इस बालक को लेकर के दूसरे गोपी के घर चली जाओ और किवाड़ बंद कर लूंगी जा करके, और जितने ये गौशाला के द्वार सब पर एक एक गोप का पैरा बैठा दूंगी, और स्वयं ब्रजेश्वर ये नंदराज ये बाहर रहेंगे पहरे पर। जब तक पारण नहीं हो जाएगा तब तक कोई नहीं आ सकेगा, मैं देखती हूँ कैसे बच्चा आता है। तो कण्व ने फिर नंदन की ओर देखा, कहा अच्छी बात है, करो। तीसरी गौशाला में तैयारी हुई। मुख्य द्वार पर स्वयं ब्रजेश नंद बाबा ये पहरेदार बने। दूसरे तमाम दरवाजों पर यानी खिड़कियों पर भी पहरा बैठा दिया गया।
एक एक गो सजग होकर के बैठ गए। ये प्रबंध करके कृष्णचंद्र को लेकर और नंदरानी उपनंद जी के घर चली गई। उपनंद के घर में जाकर के दरवाजे बंद कर लिए। अब कन्व जी ने फिर खीर बनाई, अर्पण विधि संपन्न हुई। तो वहाँ क्या किया कि खेल रहे थे ना, नंद का वो दरवाजा बंद था, मैया गोद में खेल रहे। खेलते खेलते क्या मन में आग छुड़ा कर हाथ मैया का भागे। अब मैया पीछे पीछे दौड़ी। अब इनको ये बच्चा दौड़े, मैया कहाँ पा सके वो मोटी दादी बूढ़ी। इतनी में क्या कि दरवाजा खुल गया, अपने आप दरवाजा खुल गया उपनंद का। कि बाहर आया जननी दौड़ी, पीछे से मैया दौड़ी, अरे भगवान रक्षा करो, नारायण बचाओ, नारायण नारायण बचाओ, अरे बदेश्वर कोई इसको रोक ले, बच्चे को रोक ले। ये पुकार लगाती हुई गौशाला के द्वार पर पहुंची तो देखा कि ये नंद जी ने नीलमणि को पकड़ रखा है। अब तो बजरानी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कोई बात नहीं। समीप जाके दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े रोष से बोली कि अरे तू बड़ा दुष्ट है, सुबह से शाम हो गई तू ब्राह्मण को परेशान नहीं कर रहा, पीछे पड़ गया उसके। तो बोली ये अपने ठाकुर जी को भोग लगाता है, तू जाके झूठी कर देता है। तो नंद इस बात डरे और गुस्से में भरते बोले मैया कहती क्या है, जननी दोष देत कटमो को बहु विधान कर ध्यावे, नैन मूद कर जोर नाम ले बारी बार बुलावे। बोली मैया तू मुझे को दोष देती है, कितना विधान करके तो वो मेरी पूजा करता है, फिर आंख मूंद कर हाथ जोड़ कहता आओ कन्हैया आओ खाओ, और तू मुझको दोष देती है। बजरानी समझ न सकी कि ये नीलमणि क्या कह रहा है। उसकी वृत्ति तो केवल इतना ही जान रही है कि नंद जी ने इसको पकड़ रखा है, नहीं तो ये नंदनशाला में रसोई में जा घुसा होता। बजरानी ये नहीं जानती कि द्वारुद्ध होने पर भी ये तो रंधनशाला में पहुंच गया। तुम इसको पकड़े हो, वो जो पहुंचने वाला था वो पहुंच गया और उसने तो कर्ण का भोग स्वीकार कर लिया। ये प्रेम रस भावित स्नेह से जिसका हृदय आप्लावित है और जिसके मन में बिल्कुल माधुर्य भरा है, वात्सल्य भरा है, विशुद्ध हृदय है, इसको क्या पता कि इसमें इतना ऐश्वर्य है, ये यहाँ रुका हुआ भी वहाँ चला जा सकता है, एक जगह रहते हुए भी लाख जगह रह सकता है, कुछ पता नहीं, सब कुछ इसी का है। तो बस वो बैठे बैठे खाने लगे वहाँ। नंदरानी बाहर आराम से बैठी है, नंद जी की आज पकड़े बैठे हैं, कोई बात ही नहीं। इधर जब कन्व की आँख खुली तो कन्व ने देखा कि भोग लग रहा है, पर आज दूसरी बात हो गई। इस बार कन्व के नेत्र, कन्व का मन, कन्व की बुद्धि पर जो आवरण था, पर्दा था, वो पर्दा छिन्न भिन्न हो गया। अब संशय नहीं रहा उनके मन में कि कर्ण तो बस अब साक्षात पृष्ठ दिखाई दिए। कर्ण ब्राह्मण चरणों में लौट गए, उनके आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उस आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद धुले जाने लगे। आंसुओं की झड़ी से, आंसुओं की धारा से, ब्राह्मण के आंसुओं की धारा से श्री कृष्ण के चरण प्रक्षालित होने लगे। अब मानो उनको सुनाई दिया, कर्ण को सुनाई दिया। श्री कृष्णचंद्र इतने मधुर कंठ से बोले कि कर्ण, मुझे देखने के लिए तुम न मालूम कितने जन्मों से लालायित हो। इस बार मैं यहाँ मधुपुरी में प्रकट हो गया और मेरी माता, मेरे पिता
इनको भी तुमने देख लिया, इसीलिए तुम मेरा ये बाल रूप बाल लीला देख सके, नहीं तो ये कोई देख सकता ऐसी बात नहीं। बस ये कहा और वो झांकी अंतरित हो गई। इसके बाद कण्व को न जाने कितनी देर तक होश नहीं रहा। वो स्वेद, कंप, स्तंभ, पुलक आदि जितने वो दर्शन जनित सात्विक भाव हैं वो सब उदय होते रहे। तमाम शरीर में रोमांच, आंसुओं की धारा बह रही, शरीर में स्वेद आ गया, आनंद का कंपन होने लगा। इस प्रकार उनकी दशा बहुत देर तक रही। बाहर बैठे आनंद बाबा, यशोदा मैया पकड़े बैठे हैं अपने लाला को। जब कुछ भाव इनका शिथिल हुआ, एक पहर बीत गई, तो कण्व ने वो श्री कृष्ण के अधरों से जो सिक्त था, बचा हुआ खीर का अंश, खीर प्रसाद, उसको अपने पहले मस्तक पर लगाया। इसके बाद कुछ अंश मुंह में रखा, फिर सारे अंगों को उस खीर से चुपर लिया। जो बचा उसको गमछे में बांध लिया। अब द्वार खोले बाहर आए। ब्रजेश ने देखा कि ब्राह्मण का अणु अणु आनंद की वर्षा कर रहा है और उसमें दिव्य उन्माद के लक्षण सारे के सारे प्रकट हो रहे हैं। ब्राह्मण में कहीं रोष वोष तो है ही नहीं, दिव्योन्माद है। ब्रजेंद्र ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, कहा देव पारण हो गया। कण्व बड़े गदगद स्वर से बोले, हाँ ब्रजेश हो गया, अनंत काल के लिए मैं तृप्त हो गया। ये कहकर फिर मानो कुछ बड़बड़ाने लगे। ये धनी गोकुल धानी नंद जसोदा, ये जाके हरी अवतार लियो, ओ सफल जन्म प्रभु आज भयो, ये सफल जन्म प्रभु आज भयो, ओ सफल जन्म प्रभु आज भयो, प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल, प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल, ये दीन बंधु मोहिदारस दिया, ये दीन बंधु मोहि ये दारस ये दियो,
बारंबार नंद के आंगन लोटत द्विज आनंद मयो बारंबार नंद के आंगन लोटत द्विज आनंद ये मयो ओ सफल जन्म प्रभु आज भयो ये सफल जन्म ओ प्रभु आज भयो मैं अपराध कियो बिनु जाने ब्राह्मण में अपराध क्यों बिनु जाने मैं अपराध कियो बिनु जाने एको जाने कहीं भेख जयो ओ एको जाने कहीं भेख जयो सूरदास प्रभु ये सूरदास प्रभु भक्त हेत बस सूरदास प्रभु भक्त हेत बस जसुमत गृह आनंद लयो ओ जसुमत गृह आनंद लयो ओ सफल जन्म प्रभु आज भयो धनी गोकुल धनी नंद जसोदा जाके हरि अवतार लयो ओ जाके हरि अवतार लयो ये सफल जन्म प्रभु आज भयो।